हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमने शो करना है 2a+1 और 9a+4 इनकी जीसीडी 1 होगी। ए की आप कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पे पुट करें, जो वैल्यू आएगी उनका जीसीडी लें, हमेशा 1 आएगा। इसी तरह 5a+2 की और 7a+3 की जीसीडी 1 आएगी। अगर ए हमारे पास एक ओड है देन 3a और 3a+2 की जीसीडी 1 आएगी। अगर ए बराबर है BQ+R के तो AB और BR की जीसीडी आपस में इक्वल आएगी। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ करते हैं, शो करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आए और सबसे पहले पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए हमें कहता है कि 2a+1 और 9a+4 इन दोनों की जीसीडी हमारे पास 1 आती है, ये हमने शो करवाना है। ठीक है, चलें जी हम सोल्यूशन करते हैं इसका। अब देखें कि अगर ए और बी की जीसीडी हमारे पास डी हो, ए और बी की जीसीडी फोकस, अगर ए और बी की जीसीडी हमारे पास डी हो तो बेज़ेट्स आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं ax+by=d। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीसीडी की वैल्यू 1 शो करवानी है। कितनी? 1। ये लिखा हुआ है 2a+1 और 9a+4 इन दोनों चीज़ों की जीसीडी हमारे पास 1 है, यानी कि ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाय y, ये बराबर आएगा d के। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने लेट किया 2a+1 और 9a+4 का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ गया d। अब हमने d की वैल्यू को शो करवाना है कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इनकी जीसीडी 1 लेके आनी है ना, तो इसकी जीसीडी को हमने डी का नाम दे दिया। अब हमने शो करवाना है कि डी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो बेज़ेट्स आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने ax+by यानी कि ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाय y इज़ इक्वल टू डी लिख लिया। अब हमने इस डी की कीमत 1 लेके आनी है, डी की कीमत 1 लेके आनी है। अब देखें 1 कीमत लेके आनी है तो सबसे पहले हम इन ए वाली चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ए वाली चीज़ों को, तो ए वाली चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे, तो x कोई ना कोई इंटीजर है, y कोई ना कोई इंटीजर है, तो हम x और y की ऐसी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिनकी वजह से हमारा a ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप छोटी क्लास में पढ़ के आए। यहाँ पे थोड़ा सा रफ अमल कर लेते हैं। रफ अमल आप पढ़ के आते हैं 2x+3y=7 फ़र्ज़ किया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 7x+2y=3। तो अगर हमने इस x वाली को 0 बनाना है तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 14x बन जाएगा, ये भी 14x बन जाएगा। बाद में इनको हम माइनस करके कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह हमने करना है। ये 2a है, ये 9a है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। वो इसलिए ताकि ये हमारे पास ए वाली चीज़ें ख़त्म हो सकें। तो अब देखें 9 2 बार 18, 18a प्लस 9 और प्लस ये आ गया -18a और -8 =d। ठीक है, तो ये आ गया 18a + 9 -18a -8 =d। ये 18a 18a के साथ कैंसिल आउट हुआ, 9 में से 8 निकाले आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास d की कीमत आ गई 1 और यही चीज़ हमने शो करवानी थी। ठीक है, तो हमारा पहला प्रूफ जो हमने पहले शो करना था वो हमने कर दिया। दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। देखें कि 2a+1 और 9a+4 की जीसीडी हमने 1 लेके आनी थी। हमने लेट कर लिया इसकी जीसीडी d के बराबर है। बेज़ेट्स आइडेंटिटी अप्लाई की। अगर a और b की जीसीडी d है तो बेज़ेट्स आइडेंटिटी कहती है a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, b मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर का आंसर d आता है। तो हमने कह दिया a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर
प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर इज़ इक्वल टू डी। अब ये इंटीजर्स हमने कैसे लिए, हमने ए को ख़त्म करना था, तो 9 2 बार 18 और 9 माइनस 2 बार -18, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये इंटीजर्स लिए, तो आगे सोल्व किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे अगर मैं तेज़ बोलता हूँ वो भी बता दिया करें, क्योंकि एक दोस्त था मेरा कि जिसने कहा था कि वीडियो में ज़्यादा तेज़ बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्ट नंबर बी। तो 5a + 2 7a + 3 इसकी जीसीडी हमारे पास 1 होती है। वो मैं वैसे भी तेज़ बोलता हूँ ना, तो उसने कहा था कि मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी हैं, तो आप वीडियोस में तेज़ बोलते हैं। ठीक है, शायद इस वीडियो में भी ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, तो जहाँ से समझ नहीं आती या तेज़ बोलता हूँ तो आप बता दीजिए करिएगा। नेक्स्ट ये वाली चीज़ है, फिर दोबारा हम इसको वैसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने घर से खुद करना है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि लेट कर लिया हमने डी किसके बराबर है, 5a + 2 और 7a + 3 की जीसीडी के। अब डी की वैल्यू हमने 1 लेके आनी है, ठीक है। तो हम इस पे चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो बेजर्स आइडेंटिटी अप्लाई की बाय यूजिंग बेजर्स लेमा या बेजर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेजर्स आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो आएगा डी इज़ इक्वल टू 5a + 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर और प्लस 7a + 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर y, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको राफ में चीज़ें समझाऊंगा, यहाँ पे नीट करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए कि x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ये देखें ये 7a है, तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 बन जाएगा, और इस 7a को हम -5 से करेंगे तो -35 बन जाएगा, यानी कि 5a + 2 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया -7 से और प्लस 7a + 3 मल्टीप्लाई बाय करवा दिया इसको 5 से। तो 5 7 बार 35 और 5 7 बार -35 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -35 है और -14 और प्लस 5 7 बार 35 है और 5 3 बार 15 + 15, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। डी की वैल्यू आ गई -14 + 1, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और यही चीज़ हमने शो करवानी थी, ठीक है। ये रफ नहीं, ये नीट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रफ आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको रफ करके दिखाता हूँ कि हम ऐसे भी तो कर ही सकते थे, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस किसके साथ लगाना है। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और इसको हम -5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे भी तो कर ही सकते थे। ऐसे भी तो हमारे पास 35 जो है वो 35 से कैंसिल होगा, 5 7 बार 35 है, 7 2 बार 14 और -35 है और 5 3 बार 15 -15, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। अब डी की वैल्यू आई -1, ठीक है। 14 में से 15 निकाले या -15 + 14, तो देखें कि मैं इतना क्वेश्चन करके मेरा आंसर ठीक आ गया, लेकिन आप लोग को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि इस तरह कर लेते हैं, रट्टे वाली कोई बात नहीं लगानी। डी जो है ना, डी हमेशा पॉजिटिव होता है। जीसीडी की पहली प्रॉपर्टी है कि जीसीडी ग्रेटर दैन 0 होता है, तो ये वाला केस नहीं आएगा। अगर आप सोल्व करते हुए इस केस पे पहुंच गए तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसके साथ प्लस लगाना है, इसके साथ हमने माइनस लगाना है, तो फिर आप ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा खुद सोच लीजिएगा, -15 और +14, तो हमारे पास -1 आएगा, ये केस नहीं हो सकता, तो ये होगा 5 3 बार 15 + 15 और -14, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ए अगर एक ओड इंटीजर है, अगर ए हमारे पास एक ओड इंटीजर है देन 3a और 3a + 2 की जीसीडी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि a और a + n की जो जीसीडी होगी ना, वो n को लाजमी डिवाइड करेगी, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। आपकी बुक में जिस चीज़ों को यूज़ किया गया है वो आपको पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है। और आपकी बुक में लिखा गया है ए और a + n की जो जीसीडी है वो n को डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी मैं यहाँ पे आपको रफ में बता देता हूँ कि देखें कि फ़र्ज़ किया है मैंने, लेट कर लिया है a और a + n की जीसीडी d के इक्वल है, तो ये सारी जीसीडी n को डिवाइड करती है, यानी कि d जो है वो n को डिवाइड करे, ये चीज़ बुक में कही गई है। अब ये कैसे डिवाइड करती है मैं आपको बताता हूँ कि जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत डी डिवाइड करेगा ए को और डी डिवाइड करेगा a + n को, ठीक है।
तो यहाँ से डी डिवाइड करेगा ए प्लस एन माइनस ए। ठीक है, आपको पता है ना अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को भी। इसी तरह अगर ए इस डी डिवाइड करता है इसको, डी डिवाइड करता है इसको, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ माइनस ये चीज़ इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। तो ये हमारे पास आ गया डी डिवाइड करता है एन को। तो डी हमारे पास क्या था, ये वाली चीज़ जीसीडी था। तो ये लें, ये जीसीडी डिवाइड करता है एन को। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि ए और ए प्लस एन जो है वो डिवाइड करता है एन को। ठीक है, बिल्कुल इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने लिखा कि 3a, हमने 3a लेके आना था। 3a और 3a प्लस 2 जो है वो भी डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखें, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ना, ये वाली चीज़, ये वाली सारी चीज़ ए प्लस एन डिवाइड करता है एन को, ये चीज़ इसको डिवाइड करती है, यानी कि जो यहाँ पे है वही डिवाइड में आएगा। इसी तरह ये सारी को आप बी समझ लें, इस सारी को आप बी समझ लें, और इसको प्लस एन, और ये डिवाइड करता है एन को। देखें, ये चीज़ बिल्कुल वही है, बस एक ही जगह बी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 3a और 3a प्लस 2 जो है वो डिवाइड करेगा 2 को। कैसे करेगा, अगर आपने करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं कि इसकी जीसीडी को हमने डी कह दिया, अब डी इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसकी जीसीडी को हमने डी कह दिया, डी डिवाइड करेगा 3a को, डी डिवाइड करेगा 3a प्लस 2 को, डी डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को भी। ठीक है, तो ये देखें, डी डिवाइड करेगा 2 को, डी क्या था, ये सारी चीज़ थी, ये डिवाइड कर दो। सही हो गया। ये जो मैं बातें तेज़ी से बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये कुछ पढ़ने वाले होते हैं ना जो कहते हैं कि ये चीज़ आई तो आई कैसे, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना समझ आई हो कि ये कैसे आई है, तो उस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी बुक में लिखी हुई हैं चीज़ें, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब 3a और 3a प्लस 2 की जीसीडी जो है वो डिवाइड करती है 2 को। सही है, अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक ओड इंटीजर है। ए क्या है, एक ओड इंटीजर है। अगर ए ओड है तो 3 मल्टीप्लाई बाय ओड, आंसर दोबारा ओड ही आएगा। ठीक है ना, ओड आ गया, तो इसका मतलब 2 जो है वो कभी भी एक ओड को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 3a को, क्योंकि 3a एक ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो अब देखी जाइए, अब इस चीज़ की जीसीडी किसके इक्वल आती थी, इस चीज़ की जीसीडी किसके इक्वल आती थी, वीडियो ऑन ही नहीं थी कि पता नहीं कहाँ से स्टार्ट की थी, तो मैं सारा समझाता रहा हूँ, तो वीडियो को ऑन ही नहीं किया। दोबारा समझते हैं यही क्वेश्चन, ये देखें ना मैंने सारा समझा दिया, तो दोबारा करते हैं यही क्वेश्चन, दोबारा समझाता हूँ। चलें जी, यही क्वेश्चन अब दोबारा, वीडियो नहीं थी उनकी, थोड़ा सा नुकसान हो गया, चले खैर है। सी पार्ट है कि अगर ए जो है वो ओड हो, देन 3a और 3a प्लस 2 की जीसीडी किसकी इक्वल आएगी, 1 की आएगी। ये चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि तो यहाँ पे देखें कि a और a प्लस n की जो जीसीडी होती है ना, वो डिवाइड करती है n को। कैसे करती है कि फ़र्ज़ किया मैंने इसको d का नाम दे दिया, तो फिर d डिवाइड करता है n को। ठीक है, यानी कि मैंने लेट कर लिया d जो है वो a और a प्लस n की जीसीडी है, तो d डिवाइड करेगा a को और d डिवाइड करेगा a प्लस n को, क्योंकि ये जीसीडी है इसका और इसका, तो जीसीडी इसको भी डिवाइड करेगा, जीसीडी इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे। तो एक इंटीजर इसको डिवाइड करता है, वही इंटीजर इसको डिवाइड करता है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो a प्लस एन माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। ए के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो d डिवाइड करता है n को, यानी कि ये चीज़ मैंने साबित कर दी कि अगर a और a प्लस n की जीसीडी d है तो d डिवाइड करता है n को। ठीक है, अब ये a लिखा हुआ है ना, तो
ए की जगह मैं बी भी लिख सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ बी और बी प्लस एन की जीसीडी की डिवाइड करती है एन को। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें सेम ही हैं, सिर्फ मैंने नाम ही चेंज किया है, ए की जगह बी रख दिया। ठीक है, तो अब बी रख सकते हैं आप, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, डी नहीं, डी तो स्पेशल नेम है ना, ई रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। तो मैंने 3a रख लिया। तो इसी तरह 3a और 3a प्लस 2 को अगर मैं लेकर चलूँ तो इनकी जीसीडी डिवाइड करेगी किसको, n को। किसको, n को। तो n यहाँ पे क्या है, n हमारे पास 2 है। देखें ना, इस सारी चीज़ को अगर मैं b कह दूँ, इसको भी मैं b कह दूँ और प्लस इसको n कह दूँ, तो n, ये देखें ना कि b प्लस n और n, a प्लस n और n की जगह मैंने 2 रखा हुआ है और b की जगह 3 है, यानी कि ये चीज़ भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है ना, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेन मकसद क्या था, हम यहाँ तक आ गए। मेन मकसद ये वाला था कि 3a और 3a प्लस 2 डिवाइड करेगा 2 को, कि जीसीडी डिवाइड करेगी 2 को। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें यहाँ से कि हाँ जी, अब 3a और 3a प्लस 2 इनकी जीसीडी अगर हम लें तो इसका आंसर या तो 1 आ सकता है या 2। गौर करिएगा बात पे, अगर मैं इनकी जीसीडी लूँ तो इसका आंसर या 1 आ सकता है या 2। वो कैसे, देखें ना कि अब ये देखें कि अगर मैं कहूँ कि d डिवाइड करता है 2 को, d डिवाइड करता है 2 को, तो या तो 1 डिवाइड करेगा 2 को, या तो 2 डिवाइड करेगा 2 को, या -1 डिवाइड करेगा 2 को, या -2 डिवाइड करेगा 2 को। तो d की बात की जा रही है, यानी कि जीसीडी की बात की जा रही है, तो जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये 2 केस निकल जाएंगे, ये 2 केस रहेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर 2 को डिवाइड करता है तो वो पॉजिटिव नंबर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है ना, इसी तरह ये जीसीडी है, जीसीडी का आंसर क्या आएगा, जीसीडी का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वो पॉजिटिव नंबर या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात है क्लियर हो गई। बात क्या क्लियर हुई कि हमें पता चला कि जीसीडी जो है वो 3a और 3a प्लस 2 का वो डिवाइड करता है 2 को। ठीक है, और अगर 2 को डिवाइड करता है, इनकी जीसीडी क्या होगी, इनकी जीसीडी या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच गई। अब देखें, अब यहाँ पे a हमारे पास क्या था, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर था। लेकिन अगर मैं a के ऊपर एक कंडीशन लगा दूं कि a मेरे पास क्या है, ओड है, a क्या है, एक ओड इंटीजर है, ये क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। अगर a हमारे पास ओड है तो 3a का आंसर भी हमारे पास ओड आएगा, 3a का आंसर भी ओड आएगा। ठीक है ना, ये 3a और 3a प्लस 2 की जीसीडी या तो हमारे पास 1 आ सकती है या तो 2 आ सकती है, उस वक़्त अगर a हमारे पास एनी इंटीजर है। लेकिन हमारे क्वेश्चन पे रिस्ट्रिक्शन है कि a हमारे पास सिर्फ ओड होगा। ठीक है, अगर a ओड है तो 3a भी हमारे पास ओड होगा। तो फिर 3a और 3a प्लस 2 की जो जीसीडी हमारे पास 1 और 2 आ रही थी, फिर हमारे पास जीसीडी 2 नहीं आ सकती, सिर्फ 1 आएगी। अब 2 क्यों नहीं आ सकती, अब 2 क्यों नहीं आ सकती, मैं आपको बताता हूँ। जब a हमारे पास एनी इंटीजर था उस वक्त जीसीडी हमारे पास 1 भी आ सकती थी, 2 भी आ सकती थी, यानी कि इसकी जीसीडी 1 भी आ सकती थी। ये लें, ये हमारे पास इसकी जीसीडी का आंसर 1 भी आ सकता था, इसकी जीसीडी का आंसर 2 भी आ सकता था। ठीक है, जब a हमारे पास एनी इंटीजर था, अब हमने कह दिया a हमारे पास ओड है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ ओड होगी, ये भी ओड, ये भी ओड। जीसीडी कहता होता है कि मैंने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी, यानी कि जीसीडी जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। अब ये कहता है मैंने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, तो ये चीज़ इसको भी डिवाइड कर देगी, 1 हर किसी को डिवाइड कर जाता है, यानी ये कंडीशन ठीक है। अब 2 भी एक जीसीडी है, 2 कहेगा मैं इसको भी डिवाइड करूँगा, इसको भी, लेकिन 2 जो है वो किसी ओड को डिवाइड नहीं करता, इस वजह से ये चीज़ गलत हो गई। तो जीसीडी का आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। तो 3a और 3a प्लस 2 की जीसीडी का आंसर 1 आएगा, ये 2 वाला नहीं आएगा। अगर a हमारे पास एनी इंटीजर है उस वक़्त जीसीडी 1 भी आ सकती है, 2 भी,
लेकिन अगर हमने ए को ओड कह दिया ये सारी चीज़ ओड बन जाएगी। जीसीडी अगर 2 है तो 2 ओड को डिवाइड नहीं करता, जीसीडी की कंडीशन गलत हो जाएगी और ये हमारे पास जीसीडी नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। प्रूव क्या करना था कि अगर ए हमारे पास ओड है तो 3a और 3a + 2 की जीसीडी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर a बराबर है BQ + RK, a बराबर है BQ + RK, हमने शो करना है a और b की जो जीसीडी है वो b और r की जीसीडी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसको हमने D1 का नाम दे दिया, इसको हमने D2 का नाम दे दिया। अब हमने शो करना है D1 किसके इक्वल है, D2 के। ठीक है, यहाँ से हम इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं तो a - BQ किसके इक्वल आ जाएगा, r के। ठीक है ना, इसको हम उधर लेके माइनस का कर दिया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, r = a - BQ। ठीक है, हमने शो करना है कि D1 का आंसर D2 के इक्वल है। ठीक है, तो D1 किसके इक्वल है, D1 हमारे पास इक्वल है A और B की जीसीडी के। तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो D1 डिवाइड करेगा A को भी और D1 डिवाइड करेगा B को भी। ठीक है, D1 डिवाइड करता है A को भी, D1 डिवाइड करेगा B को भी। ठीक है, अगर D1 डिवाइड करता है B को भी तो B के किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी कि BQ को भी डिवाइड करेगा। आप पढ़ के आए थे ना, रफ में बताता हूँ कि अगर A डिवाइड करता है B को तो A डिवाइड करेगा BC को भी, A डिवाइड करेगा BX को भी, A डिवाइड करेगा ABCD या जिसको मर्जी। ठीक है, अगर D1 डिवाइड करता है B को तो D1 डिवाइड करेगा BQ को भी, Q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब देखें, अब इसको और इसको हम यूज़ करेंगे। अगर D1 डिवाइड करता है A को और D1 डिवाइड करता है BQ को तो D1 ये भी D1 ये भी D1, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड किया जाएगा, यानी कि D1 डिवाइड करेगा A - BQ को भी। ठीक है, तो A - BQ किसके इक्वल है, ये हमें गिवन था कि अगर ये है तो फिर ये साबित करना है। तो यहाँ से A - BQ इक्वल था R के, तो हमने लिख दिया D1 डिवाइड करेगा R को भी। ठीक है, ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये D1 को लेके चले थे, अब D2 को लेके चलते हैं। तो D2 किसके इक्वल आएगा, D2 इक्वल है B और R की जीसीडी के। तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत D2 डिवाइड करेगा B को भी एंड D2 डिवाइड करेगा R को भी। ठीक हो गया, अब बस हमने ये वाली चीज़ उठानी है। ठीक है, ये वाली चीज़ उठा ली हमने। D1 डिवाइड करता है R को भी, D1 डिवाइड करता है A को भी, D1 डिवाइड करता है B को भी, D2 डिवाइड करता है B को भी, D2 डिवाइड करता है R को भी। ये मुख्तलिफ रिजल्ट हमारे पास आए। अब जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर हम A, B और R की जीसीडी लें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले A और B की जीसीडी फाइंड कर लें, फिर उसके बाद R की जीसीडी होती है। ये जीसीडी ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स में हम पढ़ के आए, 2 इंटीजर्स में पढ़ के आए। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास D1 के इक्वल है, D1 और R आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, D1 डिवाइड करता है R को, D1 डिवाइड करता है R को। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कंसेप्ट। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को पूरा डिवाइड कर देता है तो जो इंटीजर डिवाइड करता है वो हमारे पास जीसीडी है। यानी कि देखें, अगर 6 और 24 का जीसीडी देखना है ना, तो 6 जो है वो 24 को पूरा डिवाइड करता है तो इनकी जीसीडी 6 आ जाएगी। इसी तरह अगर D1 और R का हमने जीसीडी देखना है तो D1 डिवाइड करता है R को, तो इनका जीसीडी D1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं A, B और R का जीसीडी। अब हम क्या करते हैं, A को वैसे ही रहने देते हैं और B और R की जीसीडी ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स का कंसेप्ट है कि हम चाहें तो AR का जीसीडी लेता करके फिर B के साथ ले लें, हम चाहें तो AR का जीसीडी लेके फिर B के साथ ले लें, हम AB का जीसीडी बाद में R के साथ ले लें, BR का जीसीडी एक, ये सारा उसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए AG का जीसीडी और BR हमारे पास किसके इक्वल है, BR की जीसीडी D2 के इक्वल थी। ठीक है ना, ये देखें D2 के इक्वल, तो इसकी जगह हमने D2 लिख दिया। अब D2 जो है वो अब A को डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ से हम रिज़ल्ट लेके आएंगे। एक देखें कि अगर D2 डिवाइड करता है B को तो D2 डिवाइड करेगा BQ को भी।
ठीक है। तो D2 इसको डिवाइड करता है, D2 इसको डिवाइड करता है, तो D2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा और इनका सम ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास ए के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस आर के। तो D2 डिवाइड करेगा ए को भी। ठीक है। तो अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है, D2 डिवाइड करता है ना ए को, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो उनकी हमारे पास GCD D2 आएगी, यानी कि वही नंबर आएगा जो कि डिवाइड करता है। तो अब देखें ए बी आर की GCD D1, ए बी आर की GCD D2। तो हमें पता है ए बी आर की GCD के इक्वल होती है। तो इसका आंसर D1 आया, इसका आंसर D2 आया, ये आपस में इक्वल है। D2 क्या था, ए और बी की GCD, D2 क्या था, बी और आर की GCD। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक हो गया ना। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि अगर ए बराबर है बी क्यू प्लस आर के, देन ए बी की GCD बी आर की GCD के इक्वल हो। हमने इसको D1 का नाम दिया, इसको हमने D2 का नाम दिया, GCD की सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ किया, एक रिज़ल्ट बना लिया, GCD की सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ किया, दूसरा रिज़ल्ट बना लिया। इन दोनों रिज़ल्ट को यूज़ करके हमने ये वाला हमने अपना रिज़ल्ट प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।